हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है किस तरीके से हमने वैलिडेशंस लगानी है पासवर्ड के ऊपर। तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स के अंदर आपने ज़रूर देखा होगा कि पासवर्ड के ऊपर जो वैलिडेशन है कुछ इस तरीके से लगाई होती है कि पासवर्ड जो है वो मिनिमम 8 करैक्टर का होना चाहिए। उसमें कम से कम एक जो अल्फ़ाबेट है वो अपर केस में होना चाहिए, एक लोअर केस में होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। तो इस तरीके की वैलिडेशन आपने मोस्टली ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर देखी होगी जहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो आपको हाई लेवल पे जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। इसलिए पासवर्ड का जो पैटर्न है वो इस तरीके का रखा जाता है ताकि आपके जो पासवर्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है निकल के आए। तो चलिए इसी तरीके की एग्जांपल जो है वो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आपने जो हम आपको ऑनलाइन बुक स्टोर के बारे में वेब सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपको इस पार्ट के अंदर आपको बताएंगे। और ये वाला जो पासवर्ड वैलिडेशन वाला जो एग्जांपल है ये भी जितने भी प्रोजेक्ट्स आप ऑनलाइन डेवलप करेंगे उन सभी में जो है वो यूज़फुल होगा। तो चलिए लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर आपने देखा था कैसे टेक्स्ट बॉक्सेस को आपने ब्लैंक जो है वो चेक करवाना है, कैसे ऑलरेडी यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता वो भी चेक करवाना है, कैसे आपने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को मैच करवाना है। तो आज की एग्जांपल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या आपने चेक करना है। तो सपोज आपने यहाँ पे एडमिन लिखा और उसके बाद में यहाँ पे 1 2 3 लिख देता हूँ क्योंकि एडमिन पहले से यूज़र नेम अवेलेबल है। अब मैं पासवर्ड यहाँ पे मैंने पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको सिक्योर नहीं रखा ताकि आप देख पाएंगे किस तरीके के पासवर्ड के ऊपर किस तरीके की जो एरर है वो निकल के आती है। तो चलिए मैं यहाँ पे @हरिती लगा देता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो वैलिडेशन है वो प्रॉपरली हो चुकी है वैलिडेशन। अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और फिर इसको आगे चलता हूँ तो फिर भी मेरे पास यहाँ पे एरर मैसेज निकल के आ रहा है क्योंकि हमने कहा है कि एक जो है वो कम से कम स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे स्पेशल करैक्टर लगा देता हूँ और यहाँ पे जो कैपिटल H है वो हटा देता हूँ, तब भी ये एरर मैसेज रहती है क्योंकि कम से कम एक जो करैक्टर है वो अपर केस में होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वाला जो डेटा है वो सारा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तब भी ये मैसेज जो है वो एरर का निकल के आता है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था कि कम से कम एक नंबर जो है वो पासवर्ड के अंदर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3। अब मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ 1 2 3 @हरिती। अब मैं यहाँ पे नेम एंटर करता हूँ और यहाँ पे एड्रेस एंटर कर लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की एग्जांपल कि किस तरीके से हमने जो वैलिडेशन है पासवर्ड वाली वो अप्लाई करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये वाली एग्जांपल कैसे हमने डेवलप करनी है। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे तो मैं पुराने वाला अपना प्रोजेक्ट ही ओपन कर लेता हूँ जो मैं लास्ट टाइम वीडियो में जहाँ तक आपको टीच करवाया था उससे आगे हम ये वाला नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलिए मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे ओपन हुआ है। एक बार फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये दिक्कत हर बार रहती है क्योंकि मैंने फोल्डर के अंदर फोल्डर जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं इसको फाइनल डेवलपमेंट और इसको मैं नो कर देता हूँ। तो चलिए प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमने वैलिडेशन जो है वो अप्लाई करनी है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन या फिर हमें ईमेल भेज के बता सकते हैं ताकि हम उसका जो सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचा पाएँ।
तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को हमारे चैनल के ऊपर एक मिशन हमने शुरू किया है, मिशन प्रोग्रामिंग, अगर उसमें आपने डोनेशन प्रोवाइड नहीं की तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वो आप चेक कर लें। अगर आप हमारी पेन ड्राइव ऑफर प्राइस के अंदर जो है परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कोडिंग पैक भी जो है वो अवेलेबल है। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल के अंदर हमने जो कंट्रोल यूज़ करना है पासवर्ड के ऊपर वैलिडेशन लगाने के लिए, वो कंट्रोल का नेम क्या है, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। तो इसको एक बार फिर से आप रीड आउट कर लें, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। तो इस तरीके का वैलिडेटर है जो यूज़ होता है, जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनपुट करते हैं उसको एक रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मैच करवाया जाता है, ताकि वो अगर उस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली क्वालिफाई होता है तभी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो आपके पास जो एरर मैसेज है वो निकल के आएगा। जैसे मैंने किसी से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे एंटर करवाने के लिए बोला मोबाइल नंबर, और यूज़र ने यहाँ पे करैक्टर के अंदर जो है अल्फ़ाबेट के अंदर जो है वैल्यू दे दी, तो ये एक इनवैलिड वैल्यू है। इसी को चेक करवाने के लिए हम जो वैलिडेशंस हैं वो यूज़ करते हैं। तो पासवर्ड वैलिडेशन के लिए हम कौन सा वैलिडेटर कंट्रोल यूज़ करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। तो जो वैलिडेशन एक्सप्रेशन इसकी प्रॉपर्टी है इस कंट्रोल की, उसी के थ्रू हम जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उनको जो है इनपुट के अकॉर्डिंगली जो है मैच करवाया जाए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है, तो बेसिकली ये एक स्ट्रिंग का एक फॉर्मेट ही होता है जिसको किसी पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम लिखते हैं। जैसे हमने ये वाला पैटर्न तैयार किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो किस बात को क्वालिफाई करवाता है कि आपके जो वैल्यू और मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए। तो इस तरीके के जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आप अपनी इनपुट के अकॉर्डिंगली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिस पे जो इनपुट है क्वालिफाई करने के बाद ही जो है एक्सेप्ट की जाएगी। तो चलिए अब हमने करना क्या है प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसके नीचे थोड़ी सी स्पेस लेके आते हैं, ताकि हम यहाँ पे अपना जो वैलिडेटर कंट्रोल है उसको यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे वैलिडेशंस के अंदर आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। तो इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, या फिर आप डायरेक्टली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ ताकि यहाँ पे जो इंसर्ट हो, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाना है, और सबसे पहली प्रॉपर्टी है एरर मैसेज। तो जब भी आपका जो ऐसा आप यूज़र ने कोई ऐसा इनपुट किया डेटा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली, तब आपने कौन सा एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ये वाला एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि टाइप करने में हो सकता है यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आए, तो मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और अब हमने यहाँ पे जो फॉर कलर है, इसका कलर कौन सा होना चाहिए वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, रेड होना चाहिए। तो चलिए अब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ये वाला, आप चाहें तो इसको जो है डायरेक्टली कॉपी के ऊपर जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि किसी और वीडियो में मैं सिंपल जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उससे आपको बताऊंगा कैसे आप इस नेम के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन तैयार कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन तैयार कर सकते हैं, ईमेल के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन तैयार कर सकते हैं। तो जो ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन है ये डायरेक्टली आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके बारे में नॉलेज जो है होने के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में डिटेल में एक टॉपिक जो है वो कवर करवाना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, डायरेक्टली ये वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है सभी वेबसाइट्स के अंदर यूज़ होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे जो है आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 8 हैं, और डेटा किस तरीके से होना चाहिए, A to लेके Z तक, A से लेके Z तक कैपिटल, और ये वाले जो सिंबल्स हैं ये एक्सेप्टेबल हैं। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी है वैलिडेशन एक्सप्रेशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और अब आपने यहाँ पे जो है इसको पेस्ट करना है। जो ये वाला आपने रेगुलर एक्सप्रेशन जो कॉपी किया है इसको वैलिडेशन एक्सप्रेशन के अंदर कॉपी पेस्ट करना है, इसको ओके करना है। तो चलिए ये वाला जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब हमने
इस रेगुलर एक्सप्रेशन को किस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अप्लाई करना है जिसकी इनपुट इसके साथ मैच हो। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 के ऊपर इसको अप्लाई करना है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए और कंट्रोल टू वैलिडेट के अंदर आपने उस कंट्रोल का नेम प्रोवाइड करना है जिसके साथ इसकी वैल्यू जो है वो आपने मैच करवानी है। तो चलिए मैं इसको सेव करवा लेता हूँ और इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाता है। तो यहाँ पे हमने कोडिंग जो है वो कर दी है, बड़ी ही सिंपल सी वैलिडेशन की कोडिंग है, ईजिली आप अपनी वेबसाइट के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन 123 और पासवर्ड यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं 123। यहाँ पे जो मैसेज है वो निकल के नहीं आया, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर चलते हैं, कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 2 ही है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे वैलिडेशन एक्सप्रेशन भी जो है वो हमारा लग चुका है। और यहाँ पे फॉर कलर एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स इसको एक बार रन करते हैं। और अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे वैलिडेशन अप्लाई करके, तो यहाँ पे एक एरर मैसेज जो है वो निकल के आएगा कि वेब फॉर्म जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेब फॉर्म के रिगार्डिंग जो है वो एरर यहाँ पे निकल के आई है jQuery के रिलेटेड। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक यहाँ पे मेथड है कि आपने जो web.config के अंदर जो है इस तरीके की जो कोडिंग है वो कर देनी है। इसको कॉपी कर लेते हैं और ये बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप जो वैलिडेशन है वो डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर पाएँ अपनी वेबसाइट के अंदर थ्रू वैलिडेटर कंट्रोल। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। चलिए इसको सेव करते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूँ फिर से और इसको मैंने फिर से रन कर दिया है। तो चलिए अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है। अब एक बार फिर से इसको पहले वो वाला पेज ओपन करते हैं, इसको रन करते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट और फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट जब मेरा जो है वो रन हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से वैल्यू जो है वो एंटर करके देखता हूँ क्या मेरा पासवर्ड जो है इस तरीके से एक्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर मैं 123 लिखता हूँ तब भी जो मेरा एरर है वो यहाँ पे निकल के आया, और अगर मैं यहाँ पे हरिती कर देता हूँ और तब भी जो है मेरा यहाँ पे जो है एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक सिंबल लगा देता हूँ, तब अब आप देख पा रहे हैं मेरा जो पासवर्ड है बिल्कुल मैच करता है। मिनिमम करैक्टर जो है इसके वो यहाँ पे 8 है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक स्पेशल करैक्टर है और साथ में एक जो है कैपिटल जो अल्फ़ाबेट है और एक लोअर केस का जो है अल्फ़ाबेट है। तो इस तरीके से मैं पासवर्ड यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे वैलिडेशन जो है वो मैंने अप्लाई कर दी है और रजिस्टर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आ चुका है कि डेटा प्रॉपरली एंटर्ड और थैंक्स भी लिखा यहाँ पे जो है डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट इस तरीके से आप जो है पासवर्ड के ऊपर जो है वो वैलिडेशन जो है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल की हेल्प के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करना है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल के अंदर, और कैसे आपने जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इस तरीके के डेटा के लिए जो है वो तैयार करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।